इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं चिरंजीत आहूजा जी। मैं जानना चाहूँगी कि आप PSSM से कैसे जुड़े? जब मैं हर जगह ढूंढ रही थी, अपने गुरु को ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे साथ स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर इतनी बढ़ चुकी थी, मतलब पीक पर थी उस दौरान पे, बिल्कुल पीक पर मैं कह सकती हूँ। लेकिन मैं वो ओपन कैसे होगी, वो रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था। एक दिन मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे कॉल किया कि PMC हिंदी है और वहाँ पे एक पत्री जी हैं। ये फर्स्ट शब्द मेरे थे, तो तुरंत मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा अच्छा, मैं ज़रूर देखूँगी। और मैंने तुरंत उसको ये जवाब दिया, हाँ इन्हीं को तो ढूंढ रही थी मैं। जबकि अभी मैंने फ़ोन भी नहीं खोला था, मैंने देखा भी नहीं था पत्री सर को, ना PMC हिंदी। तो मैंने तुरंत उसको ऐसे बोला कि हाँ इनको तो मैं ढूंढ रही थी। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हम हैं PSSM में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे चिरंजीत आहूजा जी से, उनके ध्यान की जर्नी के बारे में, और अभी तक उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से पत्री जी से मिली, उससे पहले उनका बचपन कितना खूबसूरत था, इन सभी बातों के बारे में। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे उनके आगे की जर्नी के बारे में। नमस्कार मैम, एक बार फिर से स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ अंत तक बनी रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ चिरंजीत के साथ मिलेगी एक काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण कविता और निराकार से प्रेम की एक प्रेममयी गाथा। बहुत खूबसूरत बात कही मैम आपने। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, जैसे आप बता रहे थे पिछले एपिसोड में, आपने बताया कि पत्री जी आपको मिल गए। अब जो आगे की जर्नी है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जब पत्री जी आपसे मिले, या फिर आपने कहा कि जब आप ध्यान में बैठे थे तो वो आपसे कह रहे थे कि मैं ब्रह्म ऋषि ही हूँ, उसके बाद वो जो अनुभव था, जब आप उस ध्यान से बाहर आए तो आपने क्या महसूस किया? जब मैं ध्यान से वापस आई तो बहुत हारमोनी थी जीवन में, और मुझे एक सही पाथ मिल चुका था। एक मरुथल के प्यासे को पानी मिल चुका था, मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। तो वो जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। मैं डे बाय डे ध्यान करने लगी, संकल्प लिया ही था मैंने। और वो जो कुछ लोग थे वो अनलॉक होने लगे, जैसे कि शिव बाबा मेरे साथ जुड़े, और हर दिन मुझे एक लाइट ही उठाती थी। इस दौरान जो मैंने संकल्प लिया, ये बेहद खूबसूरत था, जैकपॉट था मेरे लिए। हमेशा एक तेज मेरी जो मॉर्निंग में एक तेज लाइट मेरी आंखों में पड़ती थी, और सारी रात भी बेड पे मुझे लगता था कुछ धमक धमक हो रही है। बहुत इंजॉयफुल नींद होती थी और उठना भी इंजॉयफुल होता था। उस ध्यान को करते करते मैंने बहुत कुछ पाया। शिव बाबा मुझे उठाते थे, मैंने अभी पहले ही बताया। और जो वो सूफ़ी कलाम जो 9th में जो मेरे को मिल रहे थे, उसके साइन भी मिलने लगे कि वो कैसे लगते थे कि वो मैंने ही लिखे हैं। क्योंकि एक दिन जब मैं ध्यान करके लेटी थी तो मेरा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, मतलब मैं अपनी बॉडी से बाहर आ गई, और मैं लेटी हुई हूँ और याहू करके पूरा फिरकी जैसे घूमती, ऐसे राउंड 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 मैं सारे में घूम रही हूँ। अपने घर के नीचे, फ्लोर वाइज हम रहते हैं, अपने घर के नीचे भी गई, मतलब इतनी कॉन्शियस थी, मैं फील करना चाह रही थी, ये पता है कि मैं एस्ट्रल में हूँ, सब कुछ किया। लेकिन जब मैं वापस अपनी बॉडी के पास आई तो मैंने अपनी बॉडी के पास बाबा शेख फरीद को लेटे हुए देखा, मतलब वो बाबा शेख फरीद थे, मेरी बॉडी में थे। तो ये वजह थी कि जो मुझे बुल्ले शाह और शेख फरीद के कलाम मुझे लगता था कि वो मेरे हैं, तो कहीं एक क्लू मिला कि वो मेरे ही थे। वो आप जो हैं शायद उन्हीं के अंश हैं। हाँ। तभी। और विरह का प्रेम भी बाबा शेख फरीद के पास अनमोल हीरा था विरह का, और बुल्ले शाह के पास भी, कि बुल्ले शाह के कलाम थे कि मैं ता कमली यार दी कमली। तो वो सब मैं रिलेट कर पाती थी छोटे होते से ही। तो मैं आपने अभी अपने इस जवाब में बोला कि एस्ट्रल ट्रैवल, और आपने ये अनुभव भी शेयर किया। क्या और भी ऐसे हैं एस्ट्रल ट्रैवल जो आपने एक्सपीरियंसेस किए हों? कोई और थर्ड आई एक्सपीरियंस आपने कुछ किया हो, उसके बारे में बताइए। मैडम, फर्स्ट टाइम मेरा, जब मैं ध्यान कर रही थी, ये पहला संकल्प था, मतलब शुरुआत थी मेरे ध्यान की। जब मेरा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, मैंने बाबा शेख फरीद को भी अपनी जगह लेटे देखा। लेकिन जब मैं वापस अपनी बॉडी में आई तो मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, और वही बात है ना कि गुरु मुझे ऐसा चाहिए था कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब मेरे को लगा कि अगर ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल होगा
तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल रहेगा, तो मैं लोगों की लाइफ को जान पाऊँगी, तो ये मेरे लिए सही नहीं है। और ये चीज़ मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरी खोज अभी भी वहीं पर थी कि मुझे तुम चाहिए हो। ये छोटे छोटे ये चीज़ें देख के मुझे बहलाओ मत, मैंने तुरंत ही बोला और रोने भी लगी कि मुझे परम तत्व चाहिए, ब्रह्म तत्व चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो उस दिन के बाद मेरा एस्ट्रल ट्रेवल भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरी यात्रा, मुझे बहुत आनंद आने लगा ध्यान करते हुए। मैं ध्यान करने लगी और हर पल मैं कुछ नया सीख रही थी, आज भी सीख रही हूँ। आज भी हर दिन में एक नई चीज़, नई बात, एक नए ज्ञान को मैं सीख रही हूँ। जी, तो अब आपने बताया कि आपका एस्ट्रल ट्रैवल तो हुआ, लेकिन जो एक आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बाद से नहीं हो पाया। लेकिन क्या आप अभी अपनी सारी बातों में काफ़ी किताबों के बारे में बात करिए, कविताओं के बारे में बात करिए, तो PSSM से जुड़ने के बाद जो स्वाध्याय का हमारा कंसेप्ट होता है, उसके बारे में आपके पास क्या है कुछ कहने को? थोड़ा उसके बारे में बताइए। पत्री सर, PMC हिंदी, PSSM और पत्री सर तीनों कंबाइन है, एक ही बात है। इनसे मिलने के बाद तो मेरी लाइफ में याहू हो चुका था। क्यों? अभी तक जिसकी तलाश थी वो पूरी हो रही थी, और मुझे तलाश पूरी हो जाएगी, उसके बाद मुझे नित्य नए गिफ्ट्स मिलेंगे। गिफ्ट्स ऐसे कि जो आपने अभी तक जाना ही होगा कि मुझे लिखने का शौक था, जिसे लिखने का शौक होता है उसे पढ़ने का बहुत होता है। तो मुझे पता चला मैं इतनी सारी किताबें पढ़ सकती हूँ। पत्री सर ने तो स्पेशल बोला इसको भी पढ़ो, उस राइटर को भी पढ़ो। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी मतलब ऐसी बात थी कि ऐसा गुरु मिला जो कहता मैं तो गुरु नहीं हूँ, इसको भी पढ़ो, उसको भी पढ़ो। और मैंने पढ़ा। सबसे पहले किताब मेरे पास ध्यान में ही आई, योगी कथामृत। वो मुझे ध्यान में दिखती थी कि मुझे पढ़ो। मुझे तो मैं सारा दिन बिज़ी रहती थी घर में, तो मैं मन में कहती थी नहीं मैं नहीं पढ़ सकती। फिर वो बार बार आती थी कि मुझे पढ़ो। मैं बार बार, कई बार मैंने मना किया, फिर एक बार मैंने कहा चलो बार बार आ रहा है कि पढ़ना है, चलो ऑडियो बुक से पढ़ते हैं। तो मैंने वो खाना बनाते बनाते ऑडियो बुक से अपना पूरी करी। वहाँ पर भी बहुत शिवरिंग और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। माय गॉड, मैं कितने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो फिर भी वो मैंने ऑडियो बुक पूरी करी, फिर भी नहीं माने योगानंद जी, किताब पढ़नी है। फिर मैंने वो पहली बुक थी PSSM से जुड़ने के बाद, जो पहली बुक मैंने ऑनलाइन मंगवाई, वो किताब पढ़ने के बाद तो बस वो मेरे लिए माइलस्टोन थी, डायनामाइट थी। कितने मतलब उसने मेरे लिए पोर्टल्स खोल दिए उस किताब ने। बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला, और वो जर्नी अभी जारी है। उसके बाद मैंने लुइस है, राम था, बहुत सारे स्वाध्याय करे, और लोमसंग रामपा जी की थर्ड आई, यू आर फॉर एवर पढ़ी। मतलब एक के बाद एक, बस वो कहते हैं ना ताश के पत्ते खुलते जा रहे थे मेरे लिए। तो ऐसा कुछ हो रहा था। अब मेरी किताबों से दोस्ती, मैं आध्यात्मिकता इससे पहले भी पढ़ रही थी, अपनी 20 साल की जर्नी में भी पढ़ रही थी, पर ये उससे बिल्कुल हट कर थी। जो अब तक मैं पढ़ रही थी, कहीं ना कहीं वो एनर्जी को ब्लॉक करती थी, माइंड सेट को ब्लॉक करती थी, वो आध्यात्मिकता। लेकिन पत्री सर ने तो बिल्कुल सब कुछ खोल दिया, इतना ओपन कर दिया कि बस पढ़ो और तुम खुद अपने मास्टर बन जाओ, तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा मैंने किताब पढ़ा। तो ऐसे जब बुक्स में पढ़ती रही, लोमसंग रामपा जी तक पहुँची, वहाँ पर मैंने एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में जाना, ये तो होना चाहिए। तो वो मुझे लगा ओ अच्छा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बातें भी करती थी लोमसंग रामपा जी से। मैं उनका थंबनेल है तो वो गुस्से में ऐसे देख रहे हैं, मैं उनसे कहती थी हंसते हुए नहीं खिंचवा सकते थे फ़ोटो अपन, ऐसे क्यों देखते हो। वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप भी हो गई रामपा जी के साथ। सही। आपकी इन सारी बातों से एक और सवाल मैं लेना चाहूँगी। आप कह रहे हैं कि बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी, तो क्या कोई ऐसी 1-2 किताब जिनके बारे में आप कुछ कहना चाहें, जिससे आपने कुछ सीखा, उसका कोई एक पंक्ति या कोई ऐसी कुछ बातें जिससे आपने कुछ सीखा, उसके बारे में बताइए। जब ये किताबें मैंने सबसे ही सीखा मैंने जब योगा कथामृत को पढ़ा योगानंद जी की, तो उसके बाद लगा मुझे अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सब ब्रह्मांड खुल चुका है मेरा। लेकिन उसके बाद जब रामता को पढ़ा, फिर लगा अभी तो और भी था। लुइस है जी को पढ़ा, अरे ये तो आगे ये भी है अभी तो ऐसे करके मैं सब कुछ पढ़ती जा रही थी। थर्ड आई तक पहुँची मैं, रामपा जी से मिली। रामपा जी से मैंने क्वेश्चन किया, मैंने भी बताती हूँ आपको। रामपा जी से मैंने जब उनकी बुक पढ़ ली, मैंने पूछा अब मैं कौन सी बुक पढूं, तो तुरंत नाम आया मीरदाद।
मेरे को जब उन्होंने मिर्दाद बोला ना, मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ से मैंने एक लेसन लिया कि जब हम ह्यूमन बीइंग हैं, जब हम खुद को ही प्रमोट करना चाहते हैं, उनकी तो ऑलरेडी अपनी 100 किताबें हैं, वो अपनी किताब भी तो कह सकते थे, पर उन्होंने मुझे देखा, मेरी जर्नी को देखा, तो उन्होंने बोला मिर्दाद पढ़ो। और मिर्दाद मेरी ज़िंदगी में आई तो वो मतलब मेरा कण कण खुल गया उससे। इतनी खूबसूरत किताब है वो। जी। तो मैम, आपने बताया स्वाध्याय के बारे में कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ती हैं और बहुत कुछ सीखा है आपने उन किताबों में से। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या आपने पिरामिड में बैठकर ध्यान किया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी हाँ, मैंने परिनिर्वाणा पिरामिड में बैठकर ध्यान किया है। उसका एक्सपीरियंस भी और अनुभूति दोनों ही अद्भुत रही। वहाँ पे ध्यान बहुत अच्छा लगता है और वहाँ मेरे को थॉट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, जैसे इंट्यूशन भी कह सकते हैं। तो वहाँ जाके जो मुझे एहसास हुआ कि अभी तक हम मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद तक ही थे, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि इससे हटकर और ऊपर उठकर बहुत कुछ है जिसे हमें जानना है और जानना चाहिए। हमें पिरामिड में अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए, वहाँ पर ध्यान करवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की एनर्जी वहाँ हम खुद से मिलते हैं। जब मंदिर में जाते हैं तो हमें लगता है हम अलग हैं, सामने कोई और है, तो एक डिस्टेंस बन जाता है। तो पिरामिड में जब हम खुद में ही स्थापित होते हैं, खुद में ही स्थित होते हैं, तो हम और बेहतर जानते हैं, खुद को जानते हैं। जी मैम, पिछली बातों में आप जब बता रहे थे तब आपने एक और बात कही थी कि पत्री जी आपको कमल के स्वरूप में दिखे और वहाँ पे आपकी उनसे मुलाकात हुई। क्या ऐसे भी पत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है कभी एस्ट्रली के अलावा? उसके बारे में बताइए। नहीं, मुझे जिस दिन मुझे ध्यान हुआ तो मुझे बड़ा था कि मैं मिलूँगी उनसे, कि अब मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं। अब मैं कस के, जो मेरा एक ख्वाब था कि मुझे उनके हाथ पकड़ना है, मुझे हक करना है अपने गुरु को, वो सब मेरा सपना पूरा होने वाला है। तो ये एक बार श्री फोर्ट में मुझे जाने का मौका मिला, इनविटेशन मिला कि वहाँ पे पत्री सर आ रहे हैं। तो मैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आनंदमय स्थिति में बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा था। आज मैं गुरु से कस के मिलूँगी। जब मैं वहाँ गई तो मैं बहुत पीछे लास्ट में बैठी थी, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गई थी। जब पत्री जी आए तो उनकी कंडीशन काफ़ी डाउन थी, फिजिकल कंडीशन। उन्होंने ब्लैक चश्मा लगा रखा था और परिपत्री मैम उन्हें पकड़ के स्टेज पर लाई और मेरे आंसू बहे जा रहे थे। उस टाइम का पल अभी भी मैं रोने लग जाऊंगी कि मैं उधर से ही मैं उनसे मिल पा रही थी, इतनी दूर बैठे ही। बस मुझे लग रहा था कि बस अब सब हट जाए और मैं उनके गले लग जाऊं, पर ये मौका मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि इसके 3-4 दिन बाद ही मुझे मैसेज मिला कि वो बॉडी वैकेट कर गए। जब मुझे ये खबर मिली कि उन्होंने बॉडी वैकेट कर दिया तो मैं फिर बहुत रोई, कि मुझे लगा मैं अधूरी रह गई। वो मेरा ख्वाब फिर अधूरा रह गया, मेरा गुरु से मिलने का सपना। मैं रोई जा रही थी, मैं 3 दिन लगातार रोई हूँ कि जब मुझे खबर मिली कि पत्री सर अब नहीं है, मुझे लगा मैं किससे मिलूँगी, मैं किससे बात करूँगी, मेरी इतने सारे प्रश्न हैं, मेरे प्रश्नों के जवाब कौन देगा मुझे। मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोती जा रही थी। एक दिन मैं तीसरा दिन था जब मैं ऐसे लगातार उनको याद करते हुए रो रही थी। तो सुबह उठने से पहले मुझे मतलब सुनाई दिया कि आज से तुम्हारा नाम शिष्या है, आज से तुम्हारा नाम शिष्या है। 3 बार मुझे अच्छे से सुनाई दिया। मैं उठ के बैठी देख रही हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर आसपास तो कोई था नहीं। तो फिर मैं अपने डेली रूटीन में लग गई, क्योंकि कुछ प्रूफ तो था नहीं किसने बोला। कई बार हमें लगता है कि हमारे अंदर हमने ही सोच लिया होगा या हमारी माइंड गेम होगी। तो फिर मैं अपने डेली रूटीन के घरेलू वर्क में लगी। तो फिर वहाँ से मुझे क्लियर हुआ कि ये पत्री सर थे, ये पत्री सर की आवाज़ थी। कि फिर उस दिन मेरे तो को खुशी हुई। फिर उन्होंने मुझे साथ में दिखाया कि तुम रो रही हो पर ऊपर तो मेरा स्वागत किया जा रहा है। मुझे वो सीन भी दिखाई दिया कि ऊपर बहुत सिंहासन पे उन्हें बिठाया गया है, आसपास ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तब जाके थोड़ा सा मुझे राहत महसूस हुई और उस दिन मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी शिष्या हूँ। तो मैम, आप बता रहे हैं कि पत्री जी से आप फिज़िकली तो नहीं मिल पाए, लेकिन एस्ट्रली वो हमेशा आपके आसपास रहे, उन्होंने हमेशा आपको मैसेज पहुंचाए, आपको शिष्या भी बताया अपना। और वो जो एक आपका अनुभव है जिसको आपने एक्सेप्ट किया और आप बता भी रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर। तो इसी के आगे अगला सवाल लेना चाहूँगी कि
किस तरीके से जो शाकाहारी का कंसेप्ट है जो पत्री जी ने हमें बताया है उसको आपने अपने जीवन में अपनाया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ जी मैम, मैं तो पहले से ही शाकाहारी थी, लेकिन मेरे इन लॉज में बहुत ज़्यादा नॉनवेज बनता है, मैं नहीं खाती थी। पर मैं अपने बच्चों को कहती थी कि तुम भी छोड़ दो, हस्बैंड को भी, पर वो सुनते नहीं थे। वो क्योंकि वो कहते थे आपने खाया ना बचपन में, तो हमें भी खाने दो हमारे बचपन में। तो फिर मैं चुप हो जाती थी कि बच्चों के साथ मैं क्या ज़ोर ज़बरदस्ती। लेकिन जब मैं ध्यान करने लगी, ध्यान करते करते ये मिरेकल हुआ कि उन्होंने खुद से ही खाना छोड़ दिया, मुझे कहना ही नहीं पड़ा उनको। तो आपने बताया कि आप ध्यान करते थे और बच्चे शाकाहारी बन गए खुद हाँ। से। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं कभी मेरे बच्चे छोड़ ही नहीं सकते थे, वो इतना खाते थे, इतना पसंद करते थे। तो इसी से अगला सवाल लेना चाहूँगी, क्या बच्चे भी ध्यान करते हैं आपके परिवार में? क्या सब लोग ध्यान करते हैं? नहीं मैम, मैं सिर्फ ध्यान में बैठ जाती थी। मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, डेली का बहुत वर्क रहता है, मैं बस जैसे काम करती थी मैं ध्यान में बैठ जाती थी और बस बच्चों से कहती थी मुझे डिस्टर्ब मत करना। और बस पता नहीं कैसे कैसे धीरे धीरे मेरे बच्चे ध्यानी हो गए, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। हर जगह जहाँ पे भी मुझे ध्यान का इनविटेशन मिलता है, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ जाते हैं। जी, तो बच्चे भी ध्यान कर रहे हैं आपके बच्चे साथ? भी ध्यान करते हैं, शाकाहारी भी हो गए। और ये एक मैसेज मैं देना चाहूँगी सब मॉम्स को, लेडीज़ को, कि वो खुद ध्यानी बने, ध्यान करें। फैमिली अपने आप ही ध्यानी हो जाएगी, बच्चे अपने आप ही ध्यानी हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे। जी, तो परिवार में सब ध्यान करते तो नहीं है, लेकिन बच्चे ध्यान करते हैं, ये बात आपने बताई। एक और सवाल इसके बाद में मैं लेना चाहूँगी कि पत्री जी कहते हैं कि जो भी आप सिखा रहे हो वो दूसरों तक भी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। मैम, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ध्यान प्रचार, मैं ध्यान करने लगी और जो फिर तो छूटा ही नहीं, चलता रहा डे बाय डे। एक दिन क्या हुआ कि मैं ध्यान करती थी तो मुझे लगा कि मुझे ध्यान प्रचार करना है। जो मुझे मिला, जो मेरा कवल खिला, आप सबका खिलना चाहिए। जो खुशी मुझे मिली वो सबको मिलनी चाहिए, लेकिन कैसे, है ना? तो उस कैसे का जब मैं ऐसे अपने घर में ध्यान करती थी, फिर मैं बोलती थी शिव बाबा आप आ जाओ, महाअवतार बाबा जी आप भी आ जाओ, पत्री जी आप भी आ जाओ। एस्ट्रली मतलब जैसे बच्चे घर घर नहीं खेल लेते, कुछ इमेजिन करते हैं, मैं इमेजिन करती थी चलो बैठो मैं आपको ध्यान सिखाऊंगी, कोई तो नहीं मिल रहा था, आप ही आओ ना। ऐसे उनको ध्यान सिखाती थी और कुछ भी बोलती थी। फिर मैं कहती थी जाओ मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपको तो आता ही है सब कुछ, मेरे को बाहर सिखाना है ना लोगों को, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते, आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते, मेरे को सिखाना है लोगों को। ऐसे मैं उनको बोलती थी लाड में, बड़े प्यार में। मैं जाओ अब आप जाओ, मैं नहीं बोल रही, आप मुझे सब पागल बनाते हो। लेकिन पता ही नहीं चला कब कैसे उन्होंने मेरी बात को सुना, मेरे इरादे को, मेरे इंटेंशन को उन्होंने सुना। और अभी हमारा 1 साल हो गया हमें ध्यान सिखाते हुए। कब स्टार्ट हुआ वो जर्नी, मेरी ध्यान सिखाने की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, लोगों को मैं ध्यान सिखाने लगी, लोगों को बहुत पसंद आने लगा और ऐसे कारवां हमारा चलता गया और ध्यान का सिलसिला चलता गया और उसे सिखाते हुए आज 1 ईयर भी हो गया, जिसका हमने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी किया। जी, तो मैम आप बता रहे हैं कि आप ध्यान सिखा रहे हैं। एक सवाल लेना चाहूँगी यहीं पर कि जब हम ध्यान सिखाते हैं तो हम कुछ चैलेंजेस भी फेस करते हैं, क्या कोई ऐसे चैलेंजेस है जो आपने फेस किए जिसमें जो भी नए लोग हमसे जुड़ते हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ध्यान करना है, और उसके साथ ही वो जो भी कुछ महसूस कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो कुछ ऐसा है, किसी ने आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया हो जिन्होंने ध्यान किया हो, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ जी मैम, अंजलि मैम, बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं, बहुत खुश हैं, कई जुड़ते हैं और कई कहते हैं ध्यान तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो लेकिन मैंने अपना काम कर दिया, मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ। मेरा जो मैसेज था मैंने उन तक पहुँचाया, ध्यान करना चाहिए, ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए, बाकी उनके ऊपर छोड़ देती हूँ, मैं पेन नहीं लेती, बाकी उनकी जर्नी है। कई कहते हैं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं बैठ पाएंगे, आप ही करो, कोई बात नहीं, मैं चल रहती हूँ।
जी, तो मैम आपने बताया कि किस तरीके से आप ध्यान प्रचार कर रही हैं और किस तरीके से आप बहुत लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रही हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब आप ध्यान प्रचार कर रहे होते हैं, जब आप ध्यान सिखा रहे होते हो, तो बहुत सारे लोगों के साथ आप ध्यान भी करते हैं, यानी कि सज्जन संगत्य। तो यही सवाल लेना चाहूँगी कि उस वक्त का जो अनुभव होता है, या कोई ऐसा ध्यानी जिसने आकर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर किया हो, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हम संडे को करोल बाग में ध्यान सिखाते हैं, एवरी संडे 3 to 5, ठीक है मैम। तो ध्यान करने के बाद हम सज्जन सांगत्य तो ज़रूर करते हैं और स्वाध्याय भी लेते हैं। और वहाँ जो सज्जन सांगत्य, जो हमारे पत्री सर ने बोला कि सज्जन सांगत्य जरूर करना चाहिए, उसका ब्यूटीफुलनेस मुझे तब पता चली जब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं, जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इतना लगता है कि वाओ, इतना एक्सपीरियंस। अब हमारी एक ध्यानी आती हैं, हमारी ध्यानी मास्टर आती हैं वहाँ पर, उनको ध्यान तो किया उन्होंने, ध्यान के दौरान ही उनको एक प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उन्हें बेड रेस्ट करना पड़ा। डॉक्टर ने टोटली बेड रेस्ट बोल दिया उन्हें। लेकिन जब ध्यान में सिखाती थी तो मैंने उन्हें ऑनलाइन भी, मैंने कहा मिस मत करो, आप बेड पे लेटे लेटे ध्यान करो। तो जूम के माध्यम से मैंने उन्हें ध्यान सिखाया, वो करती भी रही। पर एक दिन मुझे सपना आया कि मैं उनके घर गई हूँ और मैंने उनका ब्लड प्योरीफाई किया है। तो उस दिन मुझे कुछ सपने तो सभी को आते हैं, पर उस दिन मुझे लगा मुझे उन्हें कॉल करके पूछना चाहिए। मैंने उन्हें कॉल करके पूछा, मैंने कहा क्या मैं मैंने कहा मुझे आज ऐसा सपना आया कि जैसे मैं आपके घर आई हूँ और मैंने आपका ब्लड साफ़ किया है। तो वो इतनी हैरान हुई, कहती हाँ आप मेरे को भी सपना आया कि आप मेरे घर आए थे और आपने मुझे कहा कि तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारा ब्लड साफ़ कर रही हूँ। मतलब हम दोनों एक ही टाइम पर एक ही सपने में मिले और सच में वो ठीक हो गई। बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, खड़े होने के लिए डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था और वो खड़ी भी हुई, स्कूल भी जाने लगी बिना डॉक्टर के पास जाए। जैसे ही वो खड़ी होने लगा कि मैं तो अब ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। वो दोबारा नहीं गई। अब फर्स्ट क्लास स्कूटी चलाती हैं, अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती हैं, बच्चे भी उनके ध्यानी हो गए। और बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठे बैठे कहते हैं हमारे यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। तो उनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, जो इसमें है, एक्टिवेशन में है। और ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैं अपने बेटे का ही बताती हूँ। एक बार मेरे बेटे को लंग इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उसे बहुत हाई ग्रेड फीवर आता था। तो वो बेड पे वो बहुत वीक भी हो गया था, बेड पे लेट सकता था, उसकी बॉडी जर्जर हो गई थी। तो मैंने उससे कहा बेटा पिरामिड रख लो, अपने चेस्ट पे पिरामिड रखो। ये कह के मैं किचन में काम करने चली गई। तो उस दिन उसने पिरामिड की शक्ति को महसूस किया, उसकी ग्रेविटी, उसका फ्रिक्शन और एक वाइब्रेशन। तो उसने कहा मम्मी पिरामिड तो लगा जैसे कि मैंने रखा अपनी चेस्ट पर, मैंने पूरे अपने घर पे पिरामिड को महसूस किया। तो इस तरह के बहुत से मिरेकल्स हैं, एक्सपीरियंस हैं ध्यान को लेकर। और यहाँ मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी फिर से अपने दर्शकों को कि पिरामिड की शक्ति को ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस करें, पिरामिड ज़रूर रखें अपने घर पे। अगर कोई भी आती है बात तो पिरामिड को पहले अपने पास रखें, फिर देन सोचें कि क्या करना है। जी, तो यही मैम, जैसे कि हालांकि आपने एक मैसेज तो दे ही दिया, लेकिन एक मैसेज हमारे उन सभी दर्शकों के लिए जो लोग देख रहे हैं, जो लोग नए हैं, जो पीएमसी और पीएमसी हिंदी और ध्यान के बारे में शायद अभी तक नहीं जानते थे, उनके लिए एक मैसेज कि क्यों ज़रूरी है ध्यान करना और क्या है ध्यान और क्या है उसका महत्व, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें। फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि ध्यान सभी को करना चाहिए और शिद्दत से, बड़े प्यार से, बड़ी तमन्ना से करना चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन खिला है तो सबका खिलेगा। और जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो कहीं बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे भीतर ही है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा डायमंड मिलता है ध्यान करते हुए, वो यही है कि हमें बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं। हम ही अपने मालिक हैं, हम ही अपने मास्टर हैं, हम ही बुद्ध हैं। मैम, बहुत सुंदर आपकी कविताएं और आपकी अपनी कविताओं से जो आपने मैसेजेस दिए हमारे सभी दर्शकों को, उन सब के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो दोस्तों, ये थी चिरंजीत आहूजा जी, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें, अपनी पोइट्री के माध्यम से हमें बहुत सारे मैसेजेस दिए। ऐसे ही और ध्यानियों की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी।
बदले जीवन।